हमें अपना सेल्फ टेस्ट भी करते रहना चाहिए, अपना मुहासबा भी करते रहना चाहिए, खुद एहतसाबी भी करते रहना चाहिए, अपने गिरेबान में भी देखते रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसी तरह एक टेस्ट है, उसके चंद नुकात मैं आपके सामने रखता हूं और आपने इन नुकात की रोशनी में अपना एनालिसिस करना है, अपना एहतसाब करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी होटल में या दावत पर चाय पीते हुए घर वाली चाय की निस्बत ज्यादा चीनी डालते हैं, या आप अपनी प्लेट में भूख से ज्यादा खाना इसलिए डाल लेते हैं कि इसका बिल किसी और की जेब से जाएगा, तो आपके लालची, नदीदा और बदउन्वान होने के इम्कानात हैं। अगर आप किसी पब्लिक वॉशरूम में या किसी के घर मेहमान होते हुए उनके वॉशरूम में अपने घर की निस्बत ज्यादा साबुन या ज्यादा शैम्पू या ज्यादा टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर भी एक चोर छुपा बैठा है जो वक्त आने पर हाथ की सफाई दिखा सकता है। अगर आप आम तौर पर भी कितार को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई ताकतवर ओहदा दिया जाए तो आप भी अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाएंगे। अगर आपकी आदत यह है कि ट्रैफिक जैम में आप कितार को तोड़कर दूसरी गाड़ियों से आगे बढ़ने और अगली गाड़ियों के दरमियान घुसने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई सरकारी ओहदा दिया जाए तो इस बात का कवी इम्कान है कि आप भी गबन के मुर्तकिब होंगे। अगर आप अपने घर के गंदे पानी के निकास का बेहतर इंतजाम करने की बजाय उसका रुख किसी दूसरे घर की जानब मोड़ देते हैं, या आप अपने घर का कचरा उठाकर बाहर गली में डाल देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको मुआशरती आदाब सीखने की जरूरत है। और यह भी याद रखिएगा कि आपका कीमती घर आपकी पहचान नहीं होता, आपके घर जाने वाला रास्ता भी आपकी पहचान होता है। उसको साफ रखना भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना अपने घर को साफ रखें। और अगर आप घर और दफ्तर की फालतू लाइट्स बंद करने के आदी नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि मौका मिलने पर आप भी मुल्की और कौमी वसाइल को जाया करने का इर्तिकाब करेंगे। अगर आपका ज्यादातर वक्त वीडियो और कंप्यूटर गेम्स या मोबाइल गेम्स खेलने में गुजरता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको वक्त की कदर का एहसास नहीं हुआ। अगर आपका ज्यादातर वक्त कहानियां पढ़ने, दोस्तों के साथ गपशप करने, आउटिंग करने, चिल करने और ड्रामे और फिल्में देखने और नेटफ्लिक्स पर सारे सीजन्स देखने, ऐसी एक्टिविटीज में गुजरता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी जिंदगी की हकीकत और इसके बरतर मकासद का एहसास ही नहीं हुआ, अंदाजा ही नहीं हुआ। मुश्किल है कि आप इस तर्ज अमल के साथ दुनिया में कोई बड़ा काम कर सकें, कोई नुमाया मुकाम हासिल कर सकें, कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें, इसलिए कि दुनिया में बड़ी कामयाबी के लिए खुद को मेहनत और मशक्कत का आदी बनाना पड़ता है। और हर वक्त चिल करने वाले, आउटिंग करने वाले, गपशप करते रहने वाले, ड्रामे और फिल्में देखते रहने वाले खुद को मेहनत और मशक्कत का आदी नहीं बना पाते। अगर आप आम तौर पर भी लोगों की खूबियां और अच्छाइयां तलाश करने की बजाय उनकी खामियां और बुराइयां तलाश करते रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दरअसल एक नीच इंसान हैं। और दूसरों को नीचा दिखाने की फिक्र करते रहने वाला कभी खुद को ऊंचा नहीं कर पाता। कुछ लोग कहते हैं जी ऐसी गुफ्तगू से क्या फायदा होगा। बाग आने की वो पोस्ट मैंने फेसबुक पे दी तो बहुत सारे लोग वेलकम कर रहे थे। उनमें एक बंदा ऐसा भी था जो ये कह रहा था ये तकरीरों से कुछ नहीं होता। एक सोच ये भी है, यानी कुछ लोग हैं ना वो खुद कुछ करेंगे और जो कुछ करते होंगे उनको भी कहेंगे जी इनसे तो कुछ नहीं होगा। ये जो स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भुट्टी शरीफ है, ये जितने मर्जी टकरे मार ले, होना कुछ नहीं। एक मौकफ ये होगा और एक मौकफ ये होगा कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मायूसी भी गुनाह है। आपका काम यह है कि आपने अपने हिस्से की शम्मा जरूर जलानी। अल्लाह चाहे वो तो कुन कहे तो सारी कायनात का निजाम ठीक हो जाए, लेकिन उसने ये बुराई और अच्छाई की जो कशमकश रखी है, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरूज, चिरागे मुस्तफवी से शरारे बू लहबी। मुस्तफा के पैरोकार और बू लहब के पैरोकार, अजल से इनके दरमियान जंग जारी है और जंग जारी रहेगी। मैंने और आपने देखना यह है कि हम क्या किरदार अदा करते हैं। और एक बात यह भी याद रखिएगा कि आपकी जान, आपका वक्त और आपकी सलाहियतें अल्लाह ताला के बाद इस मुल्क और इस कौम की अमानत है।